पहले पुष्पेंद्र जी के पास जाता हूं। पुष्पेंद्र जी, दो तीन चीजें सुनिएगा जो कहीं वाराणसी की हम बात करते हैं, वाराणसी को लेकर जो हमला है उसकी मैं दो तीन चीजें सुनाता हूं। वो वही है पवन खेड़ा, वो बात कर रहे हैं, उनको सुनिएगा, दर्शक भी सुने। बीजेपी के सांसद 6 लोकसभा क्षेत्रों का 6 दिन में सारे आंकड़े उनको मिल गए। बताइए कैसे मिले? हमारा सवाल है, हमारा सवाल चुनाव आयोग से भी है, हमारा सवाल बीजेपी से भी है। जब ये आंकड़े हैं आपके पास, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है आपके पास, तो कांग्रेस को क्यों नहीं मिलती, विपक्ष को क्यों नहीं मिलती? अचानक कैसे मिल गई? हमें एक विधानसभा क्षेत्र के 50 बूथ के आंकड़े पढ़ के समझने में, पूरा आपके सामने प्रेजेंटेशन बनाने में 6 महीने लगे। 6 दिन में 6 लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े में बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इनको कैसे मिले? मतलब है चुनाव आयोग के पास, मतलब बीजेपी के पास है, विपक्ष के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है, मीडिया के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लिए है। जो कल आंकड़े अनुराग ठाकुर ने आप सबके सामने रखे, वो एक आपराधिक सबूत है, एविडेंस ऑफ क्राइम। हम मांग करते हैं अनुराग ठाकुर से कि वो आपराधिक सबूत हमें दे दिया जाए, सारे आंकड़े हमें सुपुर्द कर दिए जाएं, क्योंकि अब आपका अपराध साबित हो चुका है। यह आपकी मिलीभगत चुनाव आयोग से तो आपने खुद साबित कर दी। अब तक तो लोगों के मन में शंकाएं थी, आपने उन शंकाओं को तथ्यों के सहारे भरोसे में बदल डाला। अब लोगों को भरोसा है कि यह मिलीभगत चल रही है। नंबर 2, अब आपके पास सारे आंकड़े आ ही चुके हैं, तो जनाब वाराणसी की पेन ड्राइव हम सब इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए, उछलते हुए बोलते, देखिए 93,000 फर्जी वोट। भाई थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले, जीती कितने वोटों से है? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले, हम भी हैरान है कैसे मिल गए। कल उसका भी जवाब मिल गया, 93,000 फर्जी हैं। मान लो ये फर्जी वोट वायनाड में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी 5 लाख वोट से जीतती। हम तो यही मानेंगे। आ जाइए रायबरेली में, वहां के भी कुछ आंकड़े इन्होंने दिए। मान लो वहां भी फर्जी वोट नहीं होते तो राहुल गांधी 5 लाख वोट से जीतते। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है। उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन, आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे, गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है, वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई। ये 3 चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं और कल ये अनुराग ठाकुर ने खुद साबित कर दी। टिप्पणी आपकी पुष्पेंद्र सिंह साहब, क्या कहेंगे? सब कुछ सामने है, अपनी जाल में फंस रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए संजीव जी, बहुत स्पष्टता से जो ये मुद्दा चुनाव आयोग की मिलीभगत से लोकतंत्र को और जनादेश को चुराने का मुद्दा है। मैं इस मुद्दे की सीरियसनेस को जनता तक स्पष्टता से आपके माध्यम से पहुंचा दूं कि ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है जितने भी मुद्दे हुए हों आज तक 70-75 साल में। इमरजेंसी से भी बड़ा मुद्दा है। इमरजेंसी में भी, इमरजेंसी के उपरांत भी इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी कांग्रेस।
इसका मतलब कम से कम चुनाव आयोग उस वक्त निष्पक्षता से काम कर रहा था और जनता का जो आदेश था उसके अनुसार उन्हें भी जाना पड़ा। और जितने भी आंदोलन हुए, चाहे अन्न आंदोलन हो या और आंदोलन हो, उनसे सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जनता का आदेश जनतंत्र में चलेगा या केवल कोई व्यक्ति बैठ जाएगा और वो अपने अपॉइंटेड चुनाव आयोग के माध्यम से सारे मैंडेट को चुराने का काम करेगा। ये लोकतंत्र और जो है तानाशाही के बीच का जो अंतर है वो यहीं पर खत्म हो जाता है, जब इंडिपेंडेंट चुनाव आयोग फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव ना कराए और एक पक्ष का काम करने का काम करे। अब जो ये दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उस पार्टी के, कांग्रेस के नेशनल पार्टी है 100 सांसद है, दूसरी जो नेशनल पार्टी है वो भाजपा है, उसके 240 सांसद हैं, तो दोनों मिलाकर के 340 सांसद हो गए। ये 340 सांसदों ने जब ये बात मान ली, क्योंकि ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि भैया चुनाव, वोटर लिस्ट और इन सब चीजों में भारी गड़बड़ियां हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों का मोटिव अलग था। उनका मोटिव ये था राहुल गांधी का कि चुनावी जो चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रही है उसका उजागर करें। इनका मोटिव जो अनुराग ठाकुर का था कि वो हम उसको ढक दें। लेकिन ये चीज उजागर हो चुकी है कि भारी गड़बड़ियां हैं। अब इससे आगे का जो रास्ता है, आज जो एसआईआर के का आदेश आया है बिहार का, जो और बड़ी भारी गड़बड़ियां करने जा रहे थे ये बिहार के चुनाव में, उसके ऊपर कुछ ना कुछ अंकुश लग जाएगा। और 65 लाख, क्योंकि ये कह चुके हैं कि 65 लाख जो है हमने वोटर लिस्ट से हटाए हैं, कुछ 20, 22, 25 मरे हैं, कुछ ट्रांसफर हुए हैं, कुछ अन्य कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज, नाम वाइज और बूथ वाइज आंकड़ा पब्लिश भी करना पड़ेगा, वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, और जो आपका वोटर आईडी कार्ड है उसके माध्यम से सर्च भी किया जा सकता है, इस फॉर्मेट में उसको डाला जाएगा। अब ये समझ लीजिए कि जो पेंडोराज बॉक्स कहते हैं वो खुल जाएगा वहां। अब ये रोज परेड होगी कि यार 25 लाख जो मरे थे वो वास्तव में ये जिंदे घूम रहे हैं। और मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा, और मेरा सुझाव भी है कांग्रेस को, कि पटना में वो तमाम मरे हुए जो वास्तव में जिंदे हैं उनकी रैली कर दिया जाए। वो ऐसी विश्व में पहली रैली होगी कि मरे हुए लोगों की जो है हम लोगों ने रैली कर दी, चाहे वो 10,000 निकले, 20,000 निकले, हो सकता है लाखों की तादाद में वो निकल आए। जी, एक मिनट। तो कल राहुल गांधी ने मरे हुए लोगों के साथ चाय पानी की पार्टी किया है। जी जी हाँ, जी, आप कंटिन्यू। वो तो 5-7 आदमी या 2 आदमियों को लेकर रोज योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, 5-7-10 को इन्होंने दिखा दिया, उससे काम नहीं चलेगा। माले ने जुलूस निकाला था, माले ने एक हफ्ता पहले जुलूस निकाला था। तो जो मरे हुए हैं उनकी एक रैली हो जाएगी ना जिस दिन, उस दिन हड़कंप मच जाएगा, और उनके ऊपर पोस्टर होगा कि भाई मैं मृत हूं लेकिन आज चुनाव आयोग की कृपा से मैं दोबारा से जिंदा हो गया हूं। ऐसा चमत्कार जो भगवान भी नहीं कर सका मृत्यु को जीवित करने का, वो जो है चुनाव आयोग ने हमारे साथ कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भारी किरकिरी यहाँ होने वाली है, और कहीं ना कहीं जो विश्वास हिला है उसका भी अब इसमें बख्शा कोई नहीं जाना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो किसी ना किसी तरीके से जनता के दबाव के माध्यम से, ये सुप्रीम कोर्ट तो करेगा नहीं, ना चुनाव आयोग करेगा, जनता को समझ लेना चाहिए कि ये अवैध सरकार है। ये सरकार जो है बिल्कुल फर्जी वाड़े के माध्यम से बनी हुई सरकार है। अतः इसको एक भी मिनट गद्दी पे बने रहने का मोदी को अधिकार नहीं है। हरियाणा का भी मैंडेट बिल्कुल चैलेंज पर है, और हरियाणा का तो आज एक किस्सा वो भी आ गया कि मैं उस पे जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ अगले उस पे जा रहा हूँ, मैं उसी को सुनने जाऊंगा, रविंद्र जी से सुनने जाऊंगा, आप इसको करिए कंप्लीट। तो ये जो सारी फर्जीवाड़े हो रहे हैं, इन सब फर्जीवाड़ों का जो है खुलासा सारे देश की जनता के सामने हो गया है। और अब देश की जनता जब तक इस संस्थान को ना सुधार दे, चुनाव आयोग को, तब तक इसमें पिंडा छूटने वाला नहीं है। ये तो बहुत अच्छा मॉडल है, जो प्रधानमंत्री बने अपना आदमी अपॉइंट करे, उसके माध्यम से बार बार प्रधानमंत्री बन सकता है। इस खेल का उजागर होना बहुत बढ़िया हो गया है उजागर। अब इसकी रेमेडी होनी बहुत आवश्यक है, और जब तक इसकी रेमेडी ना हो, ये तमाम जो है सरकारें जो अभी इन्होंने, पवन खेड़ा ने जी ने भी कहा कि भैया ये अवैध सरकार है, बर्खास्त होनी चाहिए, उन्हें चुनाव होने चाहिए। इस डायरेक्शन में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उस डायरेक्शन में देश को बढ़ना होगा। 2029 तक हम फर्जी प्रधानमंत्री, अवैध प्रधानमंत्री को गद्दी पर नहीं देख सकते। इसी तरीके से हरियाणा की हो, दिल्ली की हो, महाराष्ट्र की हो, या पिछले फेज में जो राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम अवैध सरकारें हैं,
देश की जनता इसको अवश्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ ले, इनको जाना ही होगा। जी राइट सर, पुष्पेंद्र देर आए दुरुस्त आए, और देखिए आपने कनेक्ट कर लिया है। अब आपको जैसे कहा, बहुत सटीक टिप्पणी है कि अब हमें मीडिया की जरूरत नहीं है, हम खुद पहुंचने की हैसियत में आ गए, जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे, जनता जाग रही है, ये निकल रहा है अच्छा संदेश। छोटी छोटी टिप्पणी है पुष्पेंद्र जी आपसे, फिर मैं हेमंत जी पे खत्म। देखिए संजीव जी, अब तो साबित हो चुका है कि ये अवैध सरकार है, फर्जी सरकार है। ये केस ये नहीं है कि चुना तो गया था लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। ये केस ये है कि इसको चुना ही नहीं गया। ये बिल्कुल कुछ सही। कुछ ऐसे है जैसे गांव में लड़की और दिखाई और दुल्हन के रूप में दूसरी लड़की आ गई। ये वो केस है भाई। इसलिए बिल्कुल एब इनिशियो, जिसको कहते हैं ना, एब इनिशियो नल एंड वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो खत्म हो गया है। और रामधारी सिंह दिनकर की जो है 4 लाइनें पढ़ के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि इनको तो जो है ना खाली तो करना ही पड़ेगा। ये कहते हैं कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके रहा समय में ताब कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपा कुल हो भ्रकटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये समय का जो रथ है उसका घर घर नाद मोदी जी आप सुन लो, इससे पहले कि आप लोग खदेड़े जाओ यहाँ से, शांति से यहाँ से निकल लो और नल एंड वॉइड घोषित करके, और ये 5-6 राज्यों और केंद्र के चुनाव को उन्हें कराना ही इसके लिए जो है अत्यंत आवश्यक है। जी।